नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ एक खबर लेंसकार्ट से जुड़ी हुई है, जिस पर हंगामा, बवाल, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस विवाद के बीच कूद पड़े हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो अपने बेबाक बयानों की वजह से जाने जाते हैं। देश में जो भी मुद्दा चलता है, उनका स्टेटमेंट जब आता है तो फिर वो विवाद और गहरा जाता है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि बाबा के रडार पर कैसे लेंसकार्ट आ गया है। वही लेंसकार्ट जो साड़ी, बिंदी और तिलक, टीके को लेकर जो है सवालों में आया कि इनसे कैसे आपको परहेज है। एक जो ग्रूमिंग पॉलिसी है, जिसका हवाला बार बार दिया जा रहा है, उसको लेकर लेंसकार्ट के खिलाफ इस वक्त आक्रोश गरमाया हुआ है। सिर्फ आक्रोश नहीं है, इसका रिफ्लेक्शन हमें बाजार में भी देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले की खबर आई कि शेयर बाजार में भारी गिरावट लेंसकार्ट के शेयरों में दर्ज की गई। कितनी की गई ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बाबा बागेश्वर के नाम से जो जाने जाते हैं, उन्होंने 2 टूक आज क्या कुछ कहा है ये आपको पहले बता देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिनको तिलक से, राम से, श्याम से, हनुमान और बाबा बागेश्वर से दिक्कत है, वो पतली गली से लाहौर खिसक लें। हम लेंसकार्ट वालों से कहेंगे कि तुम गड़बड़ हो गए हो, अभी भी मौका है, सुधर जाओ, वरना भारत का कानून सुधार भी देता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे यहां कोई तिलक लगाकर, जब कंपनी ने कहा कि नहीं आ सकता, कोई मंगलसूत्र पहनकर नहीं आ सकता, सिंदूर नहीं लगा सकता, तो बाबा ने कहा कि कंपनी लाहौर में खोल लें। भारत में क्या कर रहे हैं, उनका अपना अंदाजे बयां था। ये तो हमने आपको जो उन्होंने बात कही उसका मजमून बताया, लेकिन उन्होंने बहुत ठेठ और देसी अंदाज में ये बात कही। पंकज जी, ये मामला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, एक के बाद एक इसमें बयान आए ही जा रहे हैं। ये बाबा बागेश्वर का जो ताज़ा बयान है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? भुवन, भारत एक भावना प्रधान समाज है और मुझे डर लग रहा है। डर इस लिहाज से लग रहा है कि पहले टीसीएस में लव जिहाद वाला केस आया, फिर लेंसकार्ट में ये धार्मिक भेदभाव का आरोप लगा। अब खबर यह है कि एयर इंडिया में इसी तरह की कोई गाइडलाइंस है एयर होस्टेस के लिए कि वो बिंदी, सिंदूर वगैरह नहीं लगा सकती। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। एक के बाद एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को टारगेट किया जा रहा है और उन्हीं लोगों से टारगेट करवाया जा रहा है जो आज तक इन कंपनियों को फलने फूलने की वकालत कर रहे थे। देखिए, हर घटना के कुछ पहलू होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लेंसकार्ट ने ऐसा नहीं किया, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं। टीसीएस में जो हुआ वो शर्मिंदा करने वाली घटना थी। एक कोई कोचिंग था, वहां पे ये हुआ, फिर एयर इंडिया में हुआ, और लग रहा है ऐसा कि बाढ़ आ गई है। मुझे डर इस लिहाज से लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारी भावनाओं से खेलकर भारत के कॉरपोरेट्स को निशाना बना रहा है। एक क्षण के लिए रुकिए, विचार कीजिए कि ये टाटा, ये एयर इंडिया, ये लेंसकार्ट या फिर 2, अगर इसी तरह ये घटनाएं बढ़ती रहीं तो बिजनेसमैन कम्युनिटी अनकंफर्टेबल है। और हमें लगता है कि थोड़ा ठहर कर एक बार विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भावना में बहकर हम कुछ ऐसा कर दें, अपने हाथों से अपना सर्वनाश कर लें। मैं एक आंकड़े देख रहा था, 2,50,000, जी हां, 2,50,000 करोड़पति भारत छोड़ के जा चुके हैं। वो जाना हमारा नेशनल लॉस है। अभी जब से ये सब ईरान युद्ध वगैरह ये सब शुरू हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ, 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ रुपए हमारे मार्केट से निकाल लिए हैं विदेशियों ने। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे डर लग रहा है। क्योंकि देखिए, मैं शुरू से यह मानता हूं कि बिजनेसमैन आर नेशन मेकर्स। वो बनाते हैं किसी राष्ट्र को। अगर आप बार बार टारगेट कीजिएगा और तो बिजनेस फ्रेंडली माहौल नहीं रहेगा। हां, मुझे पता है कि इस देश के तमाम स्वदेशी बिजनेसमैन समाज के सेंसिटिविटी के प्रति, कि जो यहाँ भावना है उसका सम्मान करते हुए थोड़े सेंसिटिव तो हैं। कोर्स करेक्शन की जरूरत है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो सारे के सारे विलेन हैं।
मैं जानबूझ के इस पूरे डिस्कशन को, मेरे लिए बहुत आसान था कि कैसे कर दिया लेंसकार्ट ने, तो टाटा को ईंट से ईंट बजा दो, तो चैनलों के दफ्तर में होता है, तो सभी कॉर्पोरेट में ये है, तो ये कर दो वो कर दो, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या होगा कभी सोचा है? आप सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में इस तरह धावा बोलना शुरू कर दो, डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। उनमें से बहुत ऐसे हैं जो बाहर के निवेशक है, वो निवेश करने से कतराने लगेंगे कि वहां माहौल अभी खराब चल रहा है। इसका सीधे सीधे नुकसान आपके देश को होगा। देखिए, हैशटैग बॉयकॉट लेंसकार्ट की मुहिम भी चलाई गई इस देश में, बिल्कुल है ना, और 5% ऐसा दावा किया गया कि इसी कंट्रोवर्सी की वजह से, जो कि फैक्चुअल है कि 5% भारी गिरावट दर्ज की गई मार्केट में, होता है उसके शेयर मार्केट में। तो आप जो कह रहे हैं वो तो दिख रहा है, मतलब जो आपका डर है वो वाजिब है, बिल्कुल, क्योंकि अगर ये और ज्यादा बढ़ता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस और खतरनाक हो सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस से खतरनाक ना हो, इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए भुवन, मैं एक चीज कहता हूं, एक होता है डायरेक्ट अटैक, जैसे कि किसी कम्युनिस्ट ने हड़ताल कर दिया, या अडानी अंबानी को लेकर जो देश में आज चल रहा है। इससे पहले जब हम बच्चे थे तो टाटा बिरला को लेकर यही कहा जाता था, टाटा बिरला चोर है, तो वो शोषक है, तो ये वो, और फिर आज अडानी अंबानी का वो जमाना है। कल को कोई और बिजनेसमैन होगा तो उसे टारगेट करेंगे। एक होता है ये डायरेक्ट अटैक हुआ, दूसरा इनडायरेक्ट अटैक हुआ जो आपसे काम करवाता है। जैसे कि मान लिया कि मैं इस देश में बिजनेसमैन के प्रति सहानुभूति रखता हूं, लेकिन मेरी एक भावना और है, वो हिंदुत्व के प्रति भावना है। कोई पीछे से बैठ के गेम खेल रहा है और हम यूज हो रहे हैं उसका। एक घटना हुई टीसीएस की, वो जेन्युइन थी, उसका प्रतिकार होना चाहिए था, लेकिन फिर तुरंत लेंसकार्ट आ गया, और फिर तुरंत एक दिन बाद ये एयर इंडिया आ गया, और फिर तुरंत किसी और कंपनी के बारे में आ जाएगा। हम क्या सारी कंपनियों पर क्या करेंगे, बंद कर दें? हां, एक बात जरूर है कि हाथ जोड़कर इस देश के बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स से विनती है कि आप जरा सोचिए कि जब मुकेश अंबानी का पूरा परिवार माथे पर तिलक लगाकर हाथ जोड़कर हरिभजन कर रहा दिखता है, तो उनकी तारीफ होती है, कोई बुराई नहीं करता। आपको किसी की भावना आहत नहीं करनी है, अपने स्टाफ की, न अल्पसंख्यक की तो बहुसंख्यक की भी नहीं करनी है। अगर आज भी आप जांच कर लें, अगर आपके ऑफिस में कुछ ऐसा हो रहा है या आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, तो प्लीज कोर्स करेक्शन कर लें। इस देश की जनता आपकी दुश्मन नहीं है। हाँ, लेकिन जब ये विवाद तब बढ़ता है ज्यादा जब आप बुर्के को हाँ कहते हैं, साड़ी, बिंदी, तिलक, टीके को ना कहते हैं, तब। और यहां पर एक बात और जोड़नी जरूरी है, जो इसके को फाउंडर है पीयूष बंसल, उन्होंने बताया था कि ये जो डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इंटरनल ग्रूमिंग पॉलिसी का, ये पुरानी है, नई गाइडलाइन में ये सब बातें नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट किया। मैं एक बात कह दूं कि अगर कुछ कमियां होती ही नहीं तो ये विवाद ही नहीं होता था। इस तरह का इंटरनल डॉक्यूमेंट, चाहे वो ट्रेनिंग पर्पज से हो, था, तभी तो विवाद हुआ। इंटरनल ट्रेनिंग में भी ये क्यों कहना कि तुम बिंदी नहीं लगा कर आ सकती, तुम ये टीका नहीं लगा के आ सकते, क्यों कहना जब तक कि माहौल खराब ना हो? आपको क्या लगता है कि ये टीसीएस वाला विवाद हो, उससे टाटा खुश होगी? उसका नुकसान नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। देखिए, मैं एक चीज जरूर मानता हूं कि कुछ तो है कॉर्पोरेट के अंदर, चाहे वो इंग्लिश कल्चर कहें या फॉरेन की कॉपी कह सकते हैं, कि चूंकि अमेरिका से गाइडलाइंस, बिजनेस गाइडलाइंस, ब्रिटेन वगैरह शुरू से ये कल्चर रहा है, तो इस वजह से हो सकता है। लेकिन इट्स टाइम टू मॉडिफाई योरसेल्फ। मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर, और जनता से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस देश के बिजनेसमैन आपके दुश्मन नहीं हैं, उनका योगदान है देश बनाने में। तो प्लीज पाकिस्तान जैसा माहौल मत कर दीजिए, या फिर वो अपने देश में बंगाल जैसा माहौल मत कर दीजिए। बंगाल में पता है क्या हुआ था भुवन? शायद 91 या 93 था। बिरला जो जानते हैं ना, बिरला कलकत्ता में रॉयटर्स बिल्डिंग के सामने बिरला को पकड़ा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, और वो चड्डी बनियान में पैदल वॉक कर रहे थे। ये कम्युनिस्टों ने किया था, क्योंकि बड़े पूंजीपति हमारे शोषक है, ये अपमान किया था। उसके बाद क्या हुआ पता है?
बिरला बंगाल से अपना सारा कारोबार समेटकर मुंबई चले गए। नुकसान बंगाल का हुआ, बिरला का तो आज भी है वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन इंडिया। तो नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। ये काम अपने देश में हमें नहीं करना नहीं, है, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं और करना है। मैं पूरे कंट्रोवर्सी को देख रहा हूं, ये सीरीज ऑफ चेन रिएक्शन बनता जा रहा है। टीसीएस में मैंने भी आलोचना की थी, मैंने भी लेंसकार्ट की आलोचना की थी, लेकिन आप हर कंपनी में अगर उनको टारगेट करोगे और उनका शेयर गिराओगे, बैकआउट करोगे, तो गौर कीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा इसका फायदा उठा ले। संभल के रहिएगा, बिल्कुल। क्योंकि इस देश में बहुत तरह के दुश्मन हैं। नहीं, आप जब कहते हैं कि देखिए एमएनसी में अगर कुछ होता है, उन कंपनियों में जिनकी ब्रांचेस यहां पर हैं या जिन्होंने अपने यहां पर उपक्रम खोले हुए हैं, तब मैं समझ सकता हूं। लेकिन भारत में स्थापित कंपनियां जिनकी अच्छा, पहचान एक चीज मैं भारतीयता से और जुड़ी पूछ रहा हुई हूं है। आपसे, ईमानदारी से बताइएगा, ये सारी कंपनियां हैं जो भारत के द्वारा चलाई जाती हैं, भारत में जन्मी हैं। किसी दूसरे देश की कंपनी के खिलाफ इस तरह का कभी कोई मुहिम सुना है? यहां टाटा को गाली पड़ सकती है, बिरला को गाली पड़ सकती है, अंबानी को, अडानी को, लेंसकार्ट को, बाबा रामदेव को। कभी सुना है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल या यूनिलीवर लिमिटेड के खिलाफ कोई कैंपेन चला? क्यों? उनमें कोई कमी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भारत में जो सेल्फ मेड बिजनेसमैन है, कोई इनडायरेक्टली आपकी भावनाओं के साथ खेलकर उन्हें हाँ, टारगेट हम कर रहा बहस इस दिशा में कर रहे हैं, जबकि बहस उस दिशा में भी होनी चाहिए। ये आपने बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया है। नहीं, सारी विदेशी एक भी विदेशी कंपनियों के बारे में न कभी मैंने राहुल गांधी को बोलते सुना है, न किसी कम्युनिस्ट को बोलते सुना, विदेशी कंपनियों के बारे में नहीं सुना है। जो भी उनका टारगेट पे होता है, भारतीय बिजनेसमैन की क्यों होते हैं? कभी सोचिएगा इस बात को। बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब प्रश्न उठा दिया है। मुझे लगता है कि डिबेट की धारा ही आपने मोड़ दी है, क्योंकि एक तरफ सब हल्ला मचा रहे हैं, एक ही तरफ भीड़ जा रही है, एक ही नजरिए से इस पूरे मामले को देख रही है। लेकिन इस मामले में बहुत पक्ष ऐसे हैं जिनको समझना सुनना बेहद जरूरी है कि इस देश की जो आबो हवा है उसको दूषित करने का काम कौन कर रहा है, क्या चिन्हित करके, टारगेट करके इंडियन कंपनीज को, भारतीय जो भारत में आधारित कंपनियां हैं, भारत में बनी है, भारत में फली फूली है, बड़ी हुई है। इंडिया की सबसे बड़ी आईवीआर रिटेलर कंपनी है लेंसकार्ट। वो अलग बात है कि उसमें कई कंपनियों के शेयर हैं, सॉफ्ट बैंक के शेयर हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन भारतीय शेयर ज्यादा है, रतन टाटा, अजीज प्रेमजी के भी शेयर हैं, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, टेमासेक एक कंपनी सिंगापुर की सरकारी निवेश कंपनी है, उसका भी इसमें हिस्सा है। एक बात और बोलूं other investors भी। भुवन, आखिरी बात में बात बोल रहा हूं। हमें सोशल मीडिया पे ये बताया गया कि अजीम प्रेमजी मुसलमान के सपोर्ट करते हैं, टीसीएस जो है वो हिंदुओं के साथ भेदभाव करता है, लेंसकार्ट हिंदुओं के साथ भेदभाव करता है, अंबानी अडानी हिंदुत्ववादी हैं तो उनका दूसरे पक्ष को बैकआउट करना चाहिए। ये पूरी सीरीज देख लीजिए, पतंजलि तक सारी की सारी भारतीय कंपनियां मिलेगी जिनको टारगेट किया जा रहा है, चाहे इस पक्ष के द्वारा करवाया जा रहा है या उस पक्ष के। कुछ दिन पहले हमदर्द के बारे में मैंने देखा, अरे सारे लोग भारत के ही हैं और यहीं के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कभी किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ इस तरह का कैंपेन अपने देश में क्यों नहीं होता? सारे के सारे से भारतीय कंपनियों के खिलाफ ही क्यों होती? इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत एक भावना प्रधान समाज है और भावनाओं को मैनिपुलेट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बिजनेस वर्ल्ड इज रूथलेस वर्ल्ड। किस तरीके से कौन आपके साथ खेल रहा है पता नहीं चलेगा। हो सकता है विदेश में बैठा कोई आका भारत के सारे बिजनेस को तबाह करना चाह रहा हो, इनको प्रेशर में डाल के यहां से शिफ्ट करवाना चाह रहा हो। पैसे निकाल लिए ना बहुत सारे लोगों ने, बर्बादी नहीं करनी है, याद रखिएगा इस बात को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो बाहरी कंपनियां हैं वो इस पूरे विवादों से कैसे बच जाती हैं और इंडियन कंपनीज को ही क्यों लगातार एक, आपने बताया ना कि एक सीक्वेंस बन गया है क्रोनोलॉजिकली, 1 2 3 4 बैक टू बैक एक एक कंपनियों का नाम आ जाना। ये क्या बताता है? क्या इस दिशा में भी हम लोग सोच रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आपने जो बात उठाई है, मुझे लगता है कि जनता भी इसको समझेगी। और आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। लेंसकार्ट वाले इस पूरे मामले पर क्या इस वक्त जो देश में चल रहा है क्या वो सही है, या फिर पंकज जी ने जो एक डाउट सामने रखा है, क्या ऐसी पिक्चर है? क्या इस बारे में भी तहकीकात होनी चाहिए क्या, कि एक नैरेटिव, एक एजेंडा उन कंपनियों को लेकर चलाया जा रहा है जो भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां हैं? जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो, डिबेट पसंद आई हो तो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरें आपको देखने को मिलेंगे एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार।